नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अब हम रासो साहित्य के संबंध में चर्चा करते हुए आज चर्चा करते हैं रासो साहित्य की विशेषताएं। क्योंकि जब हम रासो ग्रंथों पर बात करेंगे, उनकी विशेषताओं पर बात करेंगे, उससे पहले अगर हम मोटे मोटे रूप में रासो साहित्य की विशेषताओं को समझ लेते हैं तो हमारे लिए उन ग्रंथों का विवेचन, विश्लेषण और उनको समझना सरल हो जाएगा। हम उन्हीं बिंदुओं के आधार पर उन ग्रंथों पर बात करेंगे, हम उन्हीं के आधार पर उनकी जांच परख करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उनकी विशेषताओं को निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम मोटे रूप में पहले रासो साहित्य की विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषता हम देख सकते हैं, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, ये जो रासो ग्रंथ है वो एक तरीके से चरित्र ग्रंथ है। इसमें किसी वीर पुरुष के वीरतापूर्ण चरित्र का वर्णन किया गया होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वीर गाथात्मक, कुछ ग्रंथ इसमें है जिसमें श्रृंगार की प्रधानता है, लेकिन श्रृंगार भी वीरता का एक हिस्सा है। क्योंकि आदि काल में जितने भी युद्ध लड़े गए उनका अधिकांश हिस्सा किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ है। तो श्रृंगार उसको प्राप्त करना और उस प्राप्त करने का जो माध्यम है वो युद्ध, यानी आकर्षण श्रृंगार है और प्राप्ति युद्ध है। तो हम कह सकते हैं कि वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं। रासो साहित्य की दूसरी विशेषता हम यह रख सके, युद्धों का सजीव वर्णन है। क्योंकि जो भी रासो ग्रंथकार हुए अधिकांश दरबार के साथ साथ उस राजा महाराजा के खास मित्र और सखा रहे। जैसे पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई ने लिखा, उसको भी समझ सकते हैं। तो युद्धों का सजीव वर्णन, सजीव का अर्थ है ये काल्पनिक वर्णन नहीं है। रासो ग्रंथकारों ने युद्ध की घटनाओं को देखा था, युद्ध भूमि में वो खड़े थे, युद्ध लड़े थे, इसलिए उन्होंने जो युद्धों का चित्रण किया उसमें सजीवता, एक तरह से लाइव प्रदर्शन जैसा दिखता है। रासो ग्रंथ की एक विशेषता यह भी बनती है कि इसकी जो राष्ट्रीयता है वो संकुचित है। क्योंकि जो राजा, उसका जो आश्रयदाता है, उस कवि के लिए वही उसका राष्ट्र निर्माता, वही उसका राष्ट्र है। तो व्यापक राष्ट्रवाद की अवधारणा नहीं है। रासो ग्रंथकारों ने अपने आश्रयदाता को ही राष्ट्र रूप में रखा, इसलिए संकुचित राष्ट्रीयता। ज्यादातर रासो ग्रंथों की भाषा कहीं डिंगल है, लोक भाषा का भी इसमें प्रचलन मिलता है। रासो ग्रंथ की एक विशेषता यह भी ले सकते हैं कि वीर और श्रृंगार रस का इसमें अद्भुत मिश्रण है। यानी जो नव रस माने गए हैं उसमें वीर रस और श्रृंगार रस रासो ग्रंथों के आधार बनते हैं। साथ ही साथ एक विशेषता यह भी बन सकती है कि ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का प्रयोग। ऐतिहासिकता किस दृष्टि से? ऐतिहासिकता इस दृष्टि से कि इसके जो पात्र है वो ऐतिहासिक दृष्टि से है, लेकिन जो वर्णन है उसमें कल्पना है। इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं है इन पात्रों के साथ, लेकिन आश्रयदाताओं के बारे में जो कवियों ने लिखा है वो काल्पनिक है। तो इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। ज्यादातर प्रबंध और मुक्तक शैली है। अधिकांश रासो ग्रंथ चरित्र ग्रंथ है, इसलिए प्रबंध शैली में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ इसमें मुक्तक ग्रंथ भी है। और अधिकांश जो रासो ग्रंथ है उनकी भाषा डिंगल कही जा सकती है, क्योंकि डिंगल युद्ध की भाषा है। डिम डमरू शिव का नाद और गले से जो ध्वनि होती है, तो उस दृष्टि के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकांश रासो ग्रंथों की जो भाषा है वो डिंगल है। तो ये रासो ग्रंथों की विशेषताएं। अब हम आगे जब चर्चा करेंगे कि रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं के आधार पर ही हम इसमें से वो हिस्सा निकालकर उस ग्रंथ का विवेचन, विश्लेषण करेंगे। तो आगे जब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे तो कौन सा रासो ग्रंथ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इनका आधार यही रासो ग्रंथ की विशेषताएं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।